बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 5 पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम अलाइनमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि शेप्स या ऑब्जेक्ट्स को कैसे अलाइन किया जाता है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट को देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अलाइनमेंट को। देखें, किसी भी डिज़ाइन में अलाइनमेंट की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, डिज़ाइन बेशक आपका जितना भी खूबसूरत हो, लेकिन अगर उसकी अलाइनमेंट ठीक ना हो तो वो खूबसूरत नहीं लगता। ठीक है, अलाइनमेंट असल में बोलते हैं किसी भी चीज़ को सलीके से या तरतीब से रखना। ठीक है, अब अलाइनमेंट क्या चीज़ होती है, आइए देखते हैं। तो आप विंडो में जाएं। ठीक है, तो यहाँ आएँ, ये देखें अलाइन लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करें या शिफ्ट F7 इसका शॉर्टकट है, तो अलाइन पैनल आ जाएगा। फिलहाल मेरी स्क्रीन पे अलाइन पैनल मौजूद है। ठीक है, तो देखें सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ। ठीक है, देखें ये मैंने एक रेक्टेंगल लिया, एक इधर रेक्टेंगल लिया, एक इधर लिया और एक इधर लिया। ठीक है, और एक इधर लिया। ठीक है, अब ये देखें बिल्कुल बेतरतीब पड़े हुए हैं। ठीक है, अब इन सब को मैं सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ अलाइन पैनल पे पहला ऑप्शन देखें क्या है, हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट। तो देखें जैसे ही मैं इसको ये क्लिक करता हूँ तो ये देखें सारे क्या हो गया, लेफ्ट साइड पे एक सीध में अलाइन हो गए। ठीक है, अब यहीं आ जाएं तो ये दूसरा ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल अलाइन राइट। तो देखें इसके नाम से पता चल रहा है कि जब इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये देखें क्या होगा कि राइट साइड पे सारे अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह दरमियान में एक ऑप्शन है। ठीक है, यह है हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर। अब ये क्या चीज़ है, देखें हर चीज़ का एक सेंटर पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये देखें ये इसके अंदर जो ब्लू ब्लू बने हुए हैं तो ये क्या है, इनके सेंटर्स हैं। ठीक है, तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर करूंगा तो क्या होगा, देखें इनका जो सेंटर पॉइंट है तो वो एक सीध में आ गया। ठीक है, अच्छा अब ये देखें ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं तो क्या पड़े हुए हैं, वर्टिकल। अगर इनको मैं सेलेक्ट करके ऐसे रख दूं हॉरिजॉन्टली, ठीक है, थोड़ा इधर ले आता हूं और इनको मैं सिलेक्ट करूं तो अब क्या होगा, अब आगे ऑप्शन देखें। सबसे पहला ऑप्शन है वर्टिकल अलाइन टॉप। जैसे ही मैं करूंगा तो देखें ये क्या है, ये टॉप लाइन के साथ सारे एक सीध में अलाइन हो गए। ठीक है, और अगर सबको सिलेक्ट करके आगे ऑप्शन देखूं तो है वर्टिकल अलाइन बॉटम। तो बॉटम में किया तो ये नीचे सारे एक सीध में अलाइन हो गए। और इधर एक और ऑप्शन है वर्टिकल अलाइन सेंटर। तो जैसे इसको मैंने किया तो देखें इनका सेंटर पॉइंट एक सीध में हो गया। ठीक है, अच्छा इनको अब मैं डिलीट करता हूं। अब देखें अलाइनमेंट का एक उसूल है, ये मैंने एक सर्कल बनाया और एक सर्कल ये बनाया। ठीक है, इसका कलर मैं स्विचेस से चेंज कर देता हूं। ठीक है, और सिंपली मैं चाहता हूं कि ये रेड वाला सर्कल जो है तो इसके अंदर अलाइन हो जाए कंप्लीटली। तो देखें मैं सिंपली क्या करूंगा कि एक दफ़ा करूंगा हॉरिजॉन्टल अलाइन और एक दफ़ा करूंगा सेंटर अलाइन। तो ये देखें इसके सेंटर में आ गया। ठीक है, अच्छा देखें अलाइनमेंट का एक उसूल होता है कि जो बाद में चीज़ बनती है तो वो पहले वाली चीज़ में अलाइन होती है। अब इसको मैं आपको ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, इन दोनों को मैं डिलीट करता हूँ। देखें अब मैंने एक सर्कल बनाया जो कि छोटा था। ठीक है, और बाद में मैंने एक सर्कल बनाया बड़ा, इसको मैंने कर दिया ग्रीन। अब मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूं और एक दफ़ा हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर करता हूं, एक दफ़ा वर्टिकल अलाइन सेंटर करता हूं। अब ये क्या हो गया, अलाइन हो गया। लेकिन चूंकि ग्रीन वाला शेप हमने बाद में बनाई थी तो वो रेड वाले में अलाइन हो गई, और रेड वाला छोटा था तो उसके पीछे छुप गया। अब रेड वाले को आगे कैसे लाएंगे, सिंपली इस ग्रीन वाले को मैं क्लिक करता हूं, कंट्रोल 2 से इसको लॉक कर देता हूं। अब माउस से सिलेक्शन लूंगा तो ये देखें नीचे पाथ मुझे छोटे वाले सर्कल की नज़र आ रही है। ठीक है, माउस से राइट क्लिक किया, अरेंज पे गया और ब्रिंग टू फ्रंट कर दिया तो ये देखें सामने आ गया। ठीक है, ऑल्ट कंट्रोल 2 से लॉक वापस खोला, दोनों को डिलीट कर दिया। ठीक है, अब अलाइनमेंट की आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अभी देखें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखें यहाँ से मैंने एक राउंड बनाई शेप, इसके ऊपर मैंने बनाया एक सर्कल। ठीक है,
और यहाँ से एक ऑल राउंडेड शेप मैं बना लेता हूँ, ठीक है। आर्ट की मदद से इसकी कॉपी लेता हूँ और यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। थोड़ा करीब कर देता हूँ, इसको भी थोड़ा करीब कर देता हूँ, ठीक है। अब एक और राउंडेड मैंने शेप ली, ठीक है। आर्ट की मदद से इसकी कॉपी ली, ठीक है। इनको मैं रख देता हूँ यहाँ, ठीक है। अब देखें ये ये एक शेप बन गई है। अब इसमें अलाइनमेंट की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। देखें इन तीनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो क्या करूँगा, सबसे पहले इसको मैं कर देता हूँ वर्टिकल अलाइन टॉप। तो अब देखें इसका जो अलाइन है तो वह क्या हो गया, टॉप हो गया, जो पहले बेतरतीब था, ठीक है। इस तरह इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ तो इनका तो तकरीबन सेम ही है, ठीक है। अब देखें ये और ये जो है तो इसकी अलाइनमेंट बज़ाहिर तो ठीक लग रही है, लेकिन हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इनका कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर। तो अब आपने देखा इसमें थोड़ी सी मूवमेंट आई। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, कंट्रोल Z से मैं वापस करता हूँ। तो ये देखें दोनों को सिलेक्ट किया और सेंटर अलाइन कर दिया हॉरिजॉन्टल। देखें थोड़ी सी मूवमेंट आएगी, ओके किया तो ये देखें थोड़ा सा इसने क्या किया, मूव किया, ठीक है। तो ये बहुत बारीक बारीक चीज़ें होती हैं जो इंसानी आंख से नज़र नहीं आती और आपको अलाइनमेंट करनी पड़ती है। और जब आप अलाइनमेंट नहीं करेंगे तो थोड़ी सी अलाइनमेंट का फ़र्क भी आगे जाके आपके लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा कर सकता है, ठीक है। तो अलाइनमेंट इसलिए बहुत ज़रूरी है। अब इनको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट पे। ये क्या चीज़ है, देखें ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया, ठीक है। अब पहला इन सब को मैंने सिलेक्ट किया। पहला ऑप्शन क्या है, देखें पहला ऑप्शन है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट टॉप। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो इनका टॉप डिस्टेंस जो है बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। वो कैसे, वो ऐसे कि देखें इसका टॉप इसका टॉप, अगर इसको आप मेजर करें तो ये, और इसका टॉप और इसका टॉप, इसको आप मेजर करें तो ये सेम होंगे, ठीक है। अच्छा अब इन सब को मैं सिलेक्ट करता हूं, दूसरे ऑप्शन पे आ जाता हूं। दूसरा ऑप्शन क्या है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन बॉटम, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट बॉटम। इसको मैं करता हूं तो क्या हो गया कि देखें अब इसका बॉटम और इसका बॉटम और इसका बॉटम और इसका बॉटम, इन सब का डिस्टेंस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। अगर इसको और इसको आप देखें और इसको आप मेजर करें तो ये क्या होगा, इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो इक्वल होगी, ठीक है। अब तीसरी क्या चीज़ है, देखें दोबारा मैं शेप्स बनाता हूँ, ये बनाई ये बनाई ये बनाई, कुछ छोटी हैं कुछ बड़ी रेक्टेंगल्स हैं, ठीक है। अब देखें हर शेप के अंदर एक उसका सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है। अब इन सब का देखें एक एक सेंटर पॉइंट है, लेकिन हर एक का ज़ाहिर है डिस्टेंस अलग होगा एक दूसरे से। तो अगर इसको मैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर कर दूं तो अब अगर आप इसका सेंटर पॉइंट और इसका 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 और इसका इन चारों का देखेंगे तो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी तो बिल्कुल सेम होगा। ये बराबर बराबर इनका सेंटर पॉइंट बराबर बराबर फासले पे डिवाइड होगा, ठीक है। अच्छा अब ये वर्टिकल पड़े हैं, अगर इनको मैं हॉरिजॉन्टल कर दूं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैंने किया और इनको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। अब अगर इनको मैं सिलेक्ट करता हूं, ठीक है, तो यहाँ आ जाए तो ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट। तो जैसे मैं ओके करूँगा तो देखें इसका लेफ्ट साइड इसका इन चारों का लेफ्ट साइड आपस में बराबर बराबर जो है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अच्छा इन सब को मैं अब दोबारा सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट राइट, ठीक है। तो अब देखें इसका राइट साइड इसका राइट साइड इसका राइट साइड ये बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। और इसी तरह अगर सेंटर कर दूं कि डिस्ट्रीब्यूट सेंटर तो इनका सेंटर जो है तो बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। ये देखें, मैंने एक रेक्टेंगल लिया, ठीक है, आर्ट की मदद से इसकी मैंने कॉपी ले ली और कंट्रोल डी कर दिया। अब कंट्रोल डी किया तो ये ज़ाहिर है एक तरतीब से कॉपी हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर इनकी मैं तरतीब ख़राब कर दूं, ठीक है, ये मैंने बिल्कुल बेतरतीब कर दिया, ठीक है। अब अगर इन सबको मैं सिलेक्ट करूं और यहाँ करूं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट टॉप, तो ये देखें दोबारा एक ही तरतीब से आ गए, ठीक है। इनका देखें क्योंकि टॉप का जो डिस्टेंस है सबका इक्वल हो गया, तो ये तरतीब से आ गए इधर, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट टॉप या डिस्ट्रीब्यूट बॉटम या सेंटर डिस्ट्रीब्यूट का ये फ़ायदा होता है कि अगर बेतरतीब चीज़ें हों तो आप उनको तरतीब से लेके आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इन सब को मैं अब डिलीट करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। एक सर्कल लिया, ठीक है, और इसको सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट पे गया, यहाँ पाथ लिखा हुआ है, पाथ पे आया और ऑफ साइड पाथ पे आ गया। ये एक बॉक्स आ गया मेरे पास। सबसे पहले इसका प्रीव्यू ऑन किया तो देखें इसने एक, चूंकि उधर वैल्यू काफ़ी ज़्यादा थी तो इसने एक सर्कल इसके बाहर बना दिया। लेकिन अगर मुझे वैल्यू कम करनी है तो माउस से मैं इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, ठीक है। तो जब इसकी वैल्यू माइनस में आ जाएगी तो ये इसके इनसाइड बनेगा और जब प्लस में जाएगी तो आउटसाइड बनेगा, ठीक है। तो इस तरह आप किसी भी शेप के बाहर एक और शेप बना सकते हैं, इस तरह ऑफ साइड पाथ से, या किसी शेप के अंदर आप एक शेप बना सकते हैं, ठीक है। अब देखें कोई और शेप ले लेते हैं, फर्ज करें इन दोनों को मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं ले लेता हूँ एक स्टार की शेप, शिफ्ट से मैंने स्टार बनाया बिल्कुल इक्वल, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट पे आया, पाथ पे आया और ऑफ साइड पाथ कर दिया। प्रीव्यू ऑन किया तो ये देखें इसने एक स्टार के बाहर एक स्टार बना दिया, ठीक है। अब अगर मुझे वैल्यू ज़्यादा करनी है तो ज़्यादा कर सकता हूँ, कम करनी है तो कम कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह आप, अच्छा ये अब जो दो आपके बन गए पाथ तो ये अलग अलग हैं, ठीक है, ये एक नहीं है। मतलब आप इसको सिलेक्ट करके अगर कोई और कलर करना चाहें, इसको मैं कर दूँ रेड, तो ये पीछे वाले में रेड हो गया, ठीक है। और अंदर वाले में आप कोई और कलर कर सकते हैं, ग्रीन। तो जो ऑफ साइड बनेगा तो वो जो उसके पीछे बनेगा वो बिल्कुल अलग शेप होगी, ठीक है। तो उसके अंदर आप अलग फिल कर सकते हैं और अंदर वाले के अंदर अलग फिल कर सकते हैं। और अब अगर आप इसके अंदर तीसरा बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं। सिंपली मैंने ये बाहर वाले को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट पे गया, पाथ पे गया, ऑफ साइड पाथ पे गया, प्रीव्यू ऑन किया और इसकी वैल्यू क्या की, थोड़ी ज़्यादा कर दी, ठीक है। तो ये देखें बाहर इसके एक और बन गया उसी कलर का, ठीक है। अब ये बाहर तीसरा है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इधर से कलर लिया, ब्लू लिया, तो ये देखें तीन आपके बन गए। पहले ये ग्रीन वाला था, इसके बाहर हमने ऑफ साइड लिया एक और फिर उसको सिलेक्ट करके उसके बाहर एक और ऑफ साइड लिया और अलग अलग कलर कर दिया, ठीक है। तो ये आज की हमारी क्लास थी, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हमने अलाइनमेंट के बारे में पढ़ी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट का पढ़ा और ये ऑफ साइड पाथ का पढ़ा जो बहुत ज़रूरत होती है। बाज़ टाइम आपको किसी चीज़ के बाहर कोई एक और पाथ बनानी पड़ती है किसी शेप के बाहर, तो आप इस तरह बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आज की क्लास थी, तो इंशाल्लाह आपको यकीनन मज़ा आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।